नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में अनेक चमत्कारी और दिव्य औषधियां हैं जो ऐसे रोगों को कुछ ही दिनों में दूर कर सकती है जिनसे लोग सालों से परेशान हैं। बस सही जानकारी और सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। आज की एक ऐसी ही वनस्पति है जो गंजापन, वीर्य की कमी, सर्पविष, श्वास रोग आदि में प्रयोग की जाती है। इस अंधपुष्पी वनस्पति की संपूर्ण जानकारी और पहचान के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह अंधपुष्पी वर्षा काल में उत्पन्न होती है और गर्मियों के मौसम तक सूख कर नष्ट हो जाती है। इसके पौधे अधिकतर रेतीली जमीन और सड़कों के किनारे देखे जा सकते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं जो कुछ नीले और गुलाबी रंग के आवा लिए होते हैं तथा ये नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, इसलिए इसका एक नाम आंधाहुली भी है। इसके संपूर्ण पौधे पर रोए होते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो रोएदार होते हैं। इसके फलों के ऊपर ही इसके फूल खिलते हैं और इसके अंदर इस तरह के बीज निकलते हैं। इस वनस्पति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको अधपुष्पी, अंधपुष्पी, अधोमुखा, हिंदी में अंधाहुली, छोटा कुल्फा, रात मंडी, उड़िया में हेटा मुंडिया, कन्नड़ में अधोमुखी, गुजराती में अंधाहुली, तेलुगु में गोबा गुट्टी, बंगाली में चेतरहुली, पंजाबी में कलरी बूटी तथा मराठी में जिंदी नाम से जाना जाता है। इस वनस्पति का बॉटनिकल नेम है ट्राइकोडेर्मा इंडिकम। हो सकता है आप इसको किसी और नाम से जानते हो, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आयुर्वेदिक मत अनुसार औंधाहुली उष्ण, लघु, कफ वात शामक, तिक्त, कटु तथा वर्णशोधर होती है। इसके पत्ते मृदुकारी, मलबंधकारी, गर्भाशय संकोचक, प्रवाहिका रोधी, अर्शग्रहणी, शोध, अतिसार, मूत्रकुच्चु तथा ज्वार नाशक होते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष प्रयोग जिनके द्वारा आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। आंखों की समस्या जैसे कि आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना या आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव होना, ऐसी समस्याओं में इसके पत्तों को पीसकर आंखों के आसपास लेप कर देने से लाभ हो जाता है। जिन लोगों को श्वास की बीमारी है उनके लिए औंधाहुली एक उत्तम औषधि है। इसके 1 से 2 बीज रोज सुबह चबाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करते रहने से कुछ ही दिनों में श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। अतिसार में इसकी जड़ को पीस कर पिलाने से अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा प्रमेह, मूत्रकुच्चु आदि समस्याओं को दूर करने के लिए इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन करना बहुत ही अच्छे लाभ देता है। इसके फूलों से आप गुलकंद भी बना सकते हैं। इसके फूलों में मिश्री मिलाकर गुलकंद तैयार कर रख लें और इस गुलकंद का सेवन करने से प्रमेह, ल्यूकेरिया आदि की समस्याएं दूर होती हैं और ये महिलाओं में होने वाली मासिक संबंधी गड़बड़ियों को भी ठीक करता है। इसका अगला प्रयोग है शक्तिवर्धक के रूप में। यह पौधा अनेक शक्तिवर्धक गुण भी रखता है। वीर्य के विकार, वीर्य की कमी आदि में इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही उत्तम शक्तिवर्धक बन जाता है। इसके संपूर्ण पौधे को सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शरीर में शक्ति आती है और वीर्य बढ़ता है। शक्तिवर्धक के रूप में इसका दूसरा प्रयोग भी है। कोंच के शुद्ध बीज का चूर्ण, औंधाहुली का चूर्ण और मिश्री, इन तीनों को समान मात्रा में मिलाकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शरीर की नपुंसकता मिटती है, वीर्य बढ़ता है, शरीर में शक्ति आती है तथा कमजोरी दूर होकर शरीर हष्ट-पुष्ट और बलवान हो जाता है। इसको स्त्री पुरुष दोनों ही सेवन कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रयोग है सूजन को दूर करने के लिए। इसके पंचांग को पीसकर सूजन वाले स्थान पर लेप करने से सूजन दूर हो जाती है। इसका अगला प्रयोग है मवाद वाले फोड़ों को ठीक करने के लिए। किसी भी प्रकार का फोड़ा है या फिर बाल तोड़ हो गया है, वहाँ पे इसकी जड़ को पीसकर लगाने से जल्दी आराम होने लगता है। प्रवाहिका रोग में 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके चूर्ण का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। इसका अंतिम प्रयोग है सर्पविष के लिए। यदि बिच्छू, मधुमक्खी या सांप आदि काट लेता है तो प्राथमिक उपचार के लिए आपको जैसे ही इसका पौधा मिले तो इस पौधे की जड़ को पीसकर डंक वाले स्थान पर लेप कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में दर्द, सूजन और जलन ठीक हो जाती है।
और जहर का असर भी उतरने लगता है। आप इस वनस्पति के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।